अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आप देख रहे होंगे कि बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट है, उसमें हुकूमत की तरफ से डेवलपमेंट ये है, मेरा ख़्याल है शेख रशीद साहब की ये बात इमरान ख़ान साहब ने मान ली, हालांकि पहले शटअप कॉल दिया था कि अगर आपको इक़्तिदार बचाना है, अपनी हुकूमत बचाना है, तो अब इस्टेब्लिशमेंट आपको सपोर्ट नहीं कर रही है तो आपको अपना नंबर पूरा करना है, और नंबर पूरा करने के लिए जो इस वक्त आपके पास लोग हैं उनको आपने मनाना है। अच्छी सलाह है, अच्छा मशवरा है। हालांकि शटअप कॉल मिली, लेकिन इसके बावजूद फिर शायद चंद लोगों ने इमरान ख़ान के दिमाग में डाला कि आप मुस्तक़बिल क्या होगा अगर आपके पास इक़्तिदार नहीं हुआ, और आज के इस दौर में नहीं हुआ तो आप कहाँ जाएंगे। चुनांचे उनको इस बात पे राज़ी नहीं किया गया, बल्कि वो एकदम राज़ी हो गए ये समझ के कि आइंदा उनका मुस्तक़बिल क्या होगा अगर वो इक़्तिदार से बाहर होते हैं, क्योंकि वो अपोजिशन तो कर नहीं सकेंगे। अभी उनकी फॉरेन फंडिंग का केस भी तकरीबन आखिरी मराहिल पे आ चुका है, उनकी पार्टी बैन हो जाएगी, उनकी नाअहलियत हो जाएगी, बहुत सारे फैक्टर्स उनके हैं, उनके लोग गिरफ़्तार होंगे, फ़ौजदारी मुकदमात होंगे, क्योंकि जिस किस्म के फॉरेन फंडिंग केस में पहले जो सबूत और डॉक्यूमेंट्स आए हुए थे उससे कहीं ज़्यादा सॉलिड डॉक्यूमेंट्स अब मौजूद हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स अकबर एज़ बाबर ने नहीं दिया, ये किसी और सियासी लीडर ने नहीं दिया है, किसी अपोजिशन ने नहीं दिया, बल्कि ये ख़ुद पाकिस्तान के इदारों ने दिया है। तो जिसकी बुनियाद पर इसको उस वक्त इमरान ख़ान साहब 7 साल से डिले कर रहे थे, और इन डॉक्यूमेंट्स का जो अकबर एज़ बाबर के पास था और दूसरे लोगों के पास था उसको वो मसलन सर्टिफाई नहीं कर पा रहे थे, उसको वो क्लियर नहीं कर पा रहे थे। तो इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को जो 8 वॉल्यूम की सूरत में मिला है कैसे करेंगे। 12 ये तो ख़तरनाक सूरत हाल है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि अपोजिशंस और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी इस वक्त लॉन्ग मार्च के साथ आगे बढ़ रही है। एक बहुत और बड़ा लॉन्ग मार्च अपोजिशन का पीडीएम और आपके जेईवाई का 23 मार्च के लिए हो सकता है किसी वक्त भी वो ऐलान कर दें, हो सकता है किसी वक्त भी वो ऐलान कर दें कि इस्लामाबाद जब पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च पहुंचता है तो पीडीएम की क़यादत ये ऐलान कर दे कि जनाब हम अब निकल रहे हैं और हम पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। सब कुछ हो सकता है। क्यों? क्योंकि मकासद सबके एक हैं। सिर्फ लॉन्ग मार्च में 2 डेट आई, वरना अदम एतमाद के हवाले से सब अब मुत्तफ़क़ हैं। अच्छा, अब इमरान ख़ान साहब यकीनन इत्तेहादियों को राज़ी कर रहे हैं, हर को जाके मना रहे हैं, हर को एनआरओ देने को तैयार हैं। आपको याद होगा कि मोनस इलाही को इमरान ख़ान साहब मिनिस्ट्री नहीं दे रहे थे, हालांकि वादा था कि 2 मिनिस्ट्री फेडरल में दी जाएगी। और मैं आपको आज बताता हूँ कि इमरान ख़ान इस बात से बाहर नहीं थे कि वो 2 मिनिस्ट्री नहीं देंगे। उन्होंने वादा किया था, वो वादा पूरा कर रहे थे। वो कह रहे थे 2 मिनिस्ट्री लें, लेकिन मोनस इलाही को नहीं दूंगा। तो चॉइस शुजात साहब ने उनसे पूछा, या परवेज़ इलाही साहब ने, कि आप मोनस इलाही को क्यों नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा कि उस पर नैब का बहुत सीरियस केस है। तो उन्होंने कहा कि भाई कहाँ है, हमें भी बताइए। उन्होंने कहा बहुत सीरियस केस है नैब का, मैं मोनस को नहीं दूंगा। आपको पता है मोनस को कितने अरसे तक मिनिस्ट्री नहीं मिली। मैं आपको बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ। चुनाने इमरान ख़ान साहब ने मोनस को इसलिए नहीं दी थी कि उनका बहुत सीरियस कोई नैब में केस था, हालांकि वो खुसरो बख्तियार, सरवर ख़ान और पता नहीं किस किस को जो है वो मिनिस्ट्री दे रहे थे, जिनका नैब में बड़े बड़े केसेस, आज़म स्वाति, दूसरे लोग मौजूद थे, लेकिन मोनस इलाही को नहीं देंगे। उन्होंने कहा था मोनस इलाही के अलावा कोई और अगर मेरी इस बात को डिनाई करना चाहें, चॉइस शुजात साहब, परवेज़ इलाही या मोनस, तो बता दें कि ये गलत है कि मोनस इलाही को नहीं देंगे, आप कोई और बंदा हमें दे दें। तो फिर आपने देखा कि वक्त ने इमरान ख़ान को नीचे गिराया, कोई चेंजिंग नहीं आई, वही केस, वही चीज़ जिस तरह पड़ी थी, लेकिन इक़्तिदार को जब ज़रा सा भी झटका लगा, उन्होंने मोनस इलाही को मिनिस्ट्री दे दी। अब वो अपने इक़्तिदार के लिए PMLQ की तरफ जा चुके हैं, और शायद इसलिए गए हैं कि PMLQ के पास मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ तक चले गए। तो जब उन्होंने PMLQ को अहमियत दी और इस अदम एतमाद के लिए उनको बुलाया कि आइए आप भी इसका हिस्सा बने, तो इमरान ख़ान तब जागे हैं। तब उन्हें एहसास हुआ कि इन इत्तेहादियों को, ये तो मेरे इत्तेहादी हैं,
तो मैं इनसे दूर हटा हुआ हूँ और ये लोग करीब जा रहे हैं। तो चुनांचे इमरान खान ने अपने इक़्तिदार के लिए अपने तमाम इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लेने का ऐलान कर दिया है। और इस सिलसिले में वो MQM हो, फंक्शनल हो, या आपके PMLQ हो, या वो बाप हो, या और कोई जमात हो, जमहूरी वतन, सबको वो इस वक्त मनाने में लगे हुए हैं, NRO देने में लगे हुए हैं। जो कल तक कहते थे मैं मर जाऊंगा मैं NRO नहीं दूंगा, लेकिन NRO तो उन्होंने बेशुमार लोगों को दिया है। एमनेस्टी स्कीम के तहत उन्होंने अपने दोस्तों को, कारोबारी हजरात को, जो ATM मशीन है उनको बहुत बड़े बड़े NRO दिए। वक्त आएगा तो वो सामने आएंगी। बहरहाल तो इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो इस बात पे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इत्तेहादियों को बरकरार रखा जाए। अगर इत्तेहादी बरकरार रहेंगे तो उनके 177, 78, 80 जो भी उनके पास इस वक्त फिगर है वो, लेकिन शायद वो भूल गए कि इस सिलसिले में उनके अपने अराकीन, उनके बहुत सारे अराकीन उनसे नाला हैं। ख़ुद जहांगीर तरीन के साथ जो मिले हुए अराकीन हैं वो उनसे नाला हैं और वो उनके ख़िलाफ़ हैं। लेकिन क्या इमरान खान ने वहाँ कोशिश नहीं की होगी? इमरान खान ने वहाँ भी कोशिश की है और उस कोशिश के नतीजे में इमरान खान जहांगीर तरीन से बात भी हुई। जहांगीर तरीन से उन्होंने बात में क्या कहा होगा, लेकिन जहांगीर तरीन का मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वो 2 दफ़ा डसे जा चुके हैं। वो कहते हैं मैं तीसरी दफ़ा नहीं डसा जाऊँगा। तो उस इमरान वो तैयार नहीं है। और ये बात भी बिल्कुल आया है, साबित है, सामने है कि अपोजिशंस के पास इत्तेहादियों के अलावा भी, मैं अपने वीलॉग में बता चुका हूँ कि अपोजिशन का दावा है कि इत्तेहादी साथ दें ना दें। बहुत पहले मैंने बताया था, कोई 10, 12, 15 दिन पहले, कि इत्तेहादी साथ दें या ना दें, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद के लिए हमारे नंबर्स पूरे हैं। और किसी ने 182 प्लस कहा था, किसी ने 187 के करीब कहा है। तो आज जब ये बात भी सामने आ रही है, आप देखिए मौलाना फजल रहमान साहब का स्टेटमेंट भी आ गया, शाहिद खाकान अब्बासी का भी आ गया, दूसरों का भी आ गया कि अगर इत्तेहादी हमें सपोर्ट ना भी करे, इस अदम एतमाद में इत्तेहादी साथ ना भी दें, तो भी हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। अब इत्तेहादियों को सोचना है कि अगर इत्तेहादी साथ ना देते हैं और उसके बावजूद नंबर्स पूरे हैं और इस्टेब्लिशमेंट अब न्यूट्रल है और अदम एतमाद आ जाती है, तो फिर इन इत्तेहादियों का अपनी आवाम में जब जाएंगे तो इनका क्या हशर होगा, ये उनको सोचना है। लेकिन अपोजिशन को फिक्र नहीं है, क्योंकि अपोजिशन के नंबर पूरे हैं। हाँ, अगर इत्तेहादी भी साथ देते तो ये 200 से भी ज़्यादा नंबर हो जाते जो कहा गया था। अब एक बात बहुत अहम ज़राए से सामने आई है, बहुत ही अहम, जो आपके सियासी लीडर हैं बहुत, उन्होंने कहा है कि आइंदा 72 घंटे के अंदर अदम एतमाद पेश की जा सकती है। ये मैं आपको एक ब्रेकिंग दे रहा हूँ, बहुत बड़ी न्यूज़ है और यकीनन ये किसी बहुत ही ऑथेंटिक लीडर की तरफ से ये स्टेटमेंट आया, ऐसे ही नहीं लगा रहा हूँ। ये बहुत ही अहम कि आइंदा 72 घंटे के अंदर जो है वो आपके अदम एतमाद पेश की जा सकती है। तमाम अपोजिशन के अरकान पाकिस्तान पहुँचे हुए हैं, इस्लामाबाद पहुँचे हुए हैं, कुछ लोग जुलूस के साथ हैं और जैसे ही उनको इशारा होगा वो वहाँ पहुँच जाएंगे इस्लामाबाद। PTI के बागी अरकान भी पहुँचे हुए हैं और जहांगीर तरीन के लोग भी तैयार हैं। वो अलग बात है कि जहांगीर तरीन लंदन में हो या अमेरिका में हो, क्योंकि वो मेंबर नहीं है तो उनका फ़ोन ही काफ़ी होगा। तो चुनांचे आइंदा 72 घंटे में, ये दावा है उनका कि आइंदा 72 घंटे में अदम एतमाद तैयार है, पेश की जा सकती है। तो चुनांचे देखते हैं, 72 घंटा ज़्यादा दूर नहीं है। हम भी देखते हैं कि इस 72 घंटे में उस अपोजिशन लीडर की बात जो है वो बिल्कुल सही होती है या कोई बीच में और ऐसा फैक्टर आ जाता है कि जिसकी बुनियाद पे इसको डिले कर दिया जाए या इसको पहले ले आया जाए। हो सकता है 72 घंटे का उन्होंने दावा किया हो और 12 घंटे के अंदर पेश कर दी जाए, ये भी हो सकता है। तो चुनांचे ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है कि अदम एतमाद अब करीब आ चुकी है। ये तो हम सभी कह रहे हैं, इवन बिलावल भुट्टो ने भी कह दिया है कि अदम एतमाद बिल्कुल करीब आ चुकी है। तो देखते हैं कि इमरान खान साहब अपने इत्तेहादियों को राज़ी कर सकते हैं और इत्तेहादी इस मौके पे डूबती कश्ती को, जो कि बिल्कुल तबाहशुदा कश्ती है और इसमें जो भी खड़ा रहेगा आवाम का गैज़ व गज़ब
से वो नहीं बच सकेगा और उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा। और याद रखें, इनमें ज़्यादातर पार्टी वो हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पे चलती हैं, इनकी अपनी बेस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रही। अब MQM थी, बहुत रही थी, लेकिन अब नहीं रही। PMLQ की भी बेस इतनी मजबूत, फंक्शनल बाप कोई भी ऐसी जमात नहीं है जिसकी बेस मजबूत हो कि वो अगर किसी भी सूरत में वापस जाए तो उसको अवाम की पजीराई मिली। अवाम की पजीराई वहाँ नहीं है, बल्कि ये जमातें वो हैं जो इस्टेब्लिशमेंट की पजीराई से हमेशा हुकूमत का साथ, हुकूमत में रही हैं, अब भी वो हुकूमत में है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। अब इनको फैसला करना है, अगर इस डूबती कश्ती में ये सवार रहे और अदम एतमाद कामयाब हो गई तो फिर यकीनन इन इत्तेहादियों का मुस्तकबिल भी इमरान खान साहब की तरह तारीख होगा। और एक और बात बता दूं, सिर्फ अदम एतमाद नहीं आएगी, एहतसाब भी होगा। ये तमाम के तमाम अंदर के अहम लीडर ये कहते हैं किसी को भागने नहीं दिया जाएगा। हालांकि बहुत सारे लोग बैग बना के बिल्कुल तैयार हैं कि जैसे ही उनको यकीन हो कि अदम एतमाद लाई जा रही है वो यहाँ से निकल जाएं। लेकिन किस हद तक उनको रोका जा सकता है वक्त बताएगा। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।